अब कुछ लोग इस तरीके के नासिर हो जाते हैं समाज में, वो हर जगह है। जो गलत लोग हैं वो गलत है। हम यूनियन जो है हमारी वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चलती है और बड़े अच्छे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा साथी अगर कल कोई गलत निकलेगा हम तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट रहेंगे, हम तो बिल्कुल अपने उस साथी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये देखिए पूरे जम्मू का डिस्ट्रिक्ट का ये जो रिकॉर्ड है हमारे पास है, जितने हमारे ई रिक्शा जो इस वक्त कितने ई रिक्शा होंगे आपकी इस यूनियन? हमारे यहाँ इस वक्त नियर अबाउट 2000 प्लस ई रिक्शा हैं जो हमारी यूनियन के साथ चल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये यूनियन हमारी बनी, अब कुछ लोग थे जो अपने आप को चेयरमैन कहते थे, उनको लगा कि भाई यहाँ तो मुश्किल हो गई, क्योंकि वो 50, 100, 200, मुझे नहीं लगता 200 का आंकड़ा भी उनके पास होगा, ये 50, 100, 150 के बीच ही वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे पूरे ई रिक्शा का चेयरमैन। यूनियन हमेशा वही होती है जो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। बाकी उनकी यूनियन की आप बात कर रहे हो तो उनकी यूनियन को बने हुए यहाँ 1.5-2 साल हो गए। रजिस्टर्ड कब हुई है वो जाके आप उनसे से पूछें कि रजिस्टर्ड कब हुई। यूनियन चेयरमैन तो वो बने हुए आज से 2 साल पहले के हैं। यूनियन जो है वो लेबर कमिश्नर के ऑफिस से रजिस्टर्ड होती है। बाकी को किसी और आधार से आप एफिडेविट बना के अगर यूनियन रजिस्टर कराएं तो वो कोई यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होती। लेकिन उन्होंने अब कैसे कराई है, क्या कराई है, वो उन्हीं को ही पता होगा। जब उनसे कोई पूछेगा वो अपना जवाब खुद ही दे देंगे। सबसे पहले तो हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये खबर बेहद जरूरी है उन सब लोगों के लिए जो ई रिक्शा चलाते हैं या फिर जो ये सोच रहे हैं कि हम भी ई रिक्शा चलाएं। ये उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त असमंजस में होंगे आप सभी भी और हम भी पढ़े, क्योंकि जब हम इस ऑफिस में पहुंचे, पहले तो मैं आपको ये बोर्ड पढ़ाना चाहूंगा। ये आप पढ़ सकते हैं, श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन जम्मू JNK UT। और इससे पहले एक इंटरव्यू हमने चलाया था जो कि आप सभी जानते हैं कि तजिंदर सिंह अमन, अगर हम बात करें, वो कहते थे कि ई रिक्शा यूनियन के मैं प्रेसिडेंट हूं। लेकिन आज एक और यूनियन देखने को नजर आई, श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन। अब असमंजस में तो हैं हम कि आखिरकार यूनियन है कौन सी। अगर हम यकीन करें तो किस यूनियन पर करें, जो वो यूनियन दिखा रहे थे उस यूनियन पर करें, या फिर आज जिस ऑफिस में हम आए हैं इस यूनियन पर करें। पहले तो हम इनसे वो जानकारी लेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। तो गौरव कपूर जी इस वक्त हमारे साथ हैं जो इस यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, सीधा इनसे बात करेंगे। गौरव जी, सबसे पहले बोर्ड में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गौरव जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तमाम जितने भी ई रिक्शा चलाने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आप पहले उनको प्राप्त करो। देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ 2 दिन पहले हमने यहाँ एक प्रोग्राम रखा था जिसमें RTO सर आए थे, ARTO मैडम थी, DTO सर थे, और जो डीलर्स हैं ई रिक्शा को बेचने वाली, उनकी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी आई थी। और नियर अबाउट 200-250 बंदा यहाँ था जो पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आया था, RSपुरे से लेके अखनूर तक, ओवरऑल सारे जो ई रिक्शा चालक भी हैं और ई रिक्शा के ऑनर्स भी हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मसला ये बन गया कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ग्रीन कॉरिडोर के तहत एक ड्रीम लाया था जम्मू शहर में, इसको एक पोल्यूशन फ्री करने के लिए ई रिक्शा को लॉन्च किया था। उस वक्त एक सिंपल एक जब आया था उस वक्त एक रूल बना था कि 91 रूट्स होंगी इसकी और ये ई रिक्शा जो है ये चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि इस तरीके से ये स्पीड से ई रिक्शा जो है वो लॉन्च हो जाएगा। आज के टाइम में नियर अबाउट 3000 से प्लस ई रिक्शा जो है वो पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो चल रहे हैं। अब उनके आने से क्या हुआ कि कुछ हमारे ट्रांसपोर्टर जो हैं उनके लिए एक समस्या भी बनी कि काले ऑटो थे, जब मेटाडोर थे, उनके जो सवारियां थी उनमें वो फ़र्क पड़ गया, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लोगों ने पसंद किया, और लोग आज ई रिक्शा में ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैक ऑटो हो चाहे वो मेटाडोर हो। उसका रीज़न एक ये है कि एक तो इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम है, दूसरी बात यह है कि जो गाड़ियों में जो रश होता है अंदर, जिसमें सफोकेशन टाइप फील होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए उन्होंने इस तरीके को जब समझा कि ये परेशानी बन रही है तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डालने का काम किया, और इस तरीके का प्रेशर डालने का काम किया कि आप देखिए आज से कुछ महीने पहले जब इन्होंने बंद किए, कॉल दी थी, तो उसमें काफ़ी सारे अपने मुद्दे बोले थे। तो उसमें एक मुद्दा ये भी बोल दिया था कि हम ई रिक्शा को नहीं चलने देंगे। हमने उस रिलेटेड हमारे कुछ साथी जो थे, हमें बदकिस्मती समझता हूँ कि वो कुछ साथी थे जो उस वक़्त अपने आप को चेयरमैन बना के लोगों के पब्लिक डोमेन के बीच वो चल रहे थे वो लोग।
तो हमने, और पर्चियां भी कट रही थी, तो हमें जब बाहर आए, हमारे साथ साथी जब जुड़े, उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई इलेक्शन नहीं हुए अभी तक, तो यहाँ कुछ लोग जबरदस्ती चेयरमैन अपने आप को कंसीडर करवा रहे हैं और साथ में पर्चियां कट रही हैं, और जो पर्चियां कटती हैं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो उस नतीजा हमने सबने सोच विचार करके हमने कहा ठीक है, हम एक यूनियन अपनी भी स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम जो मसले हैं, जो जायज़ मसले हैं अपने ई रिक्शा रिलेटेड, उनको हम जो हैं हम उनको लोगों के आगे लाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे लेके जाएंगे। उस वक्त आज से 2-4 महीने पहले फिर हम सब साथी इकट्ठे हुए, और वो इकट्ठे होते कारवां इतना बनता गया कि आज के टाइम में हमारी यूनियन के साथ 2000 प्लस आदमी जो है वो इस वक्त हमारी यूनियन के साथ है। ये रिकॉर्ड आप मेरे टेबल के ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद आने वाले वक्त में और 200-400-500 जो टीम है जो हमारे साथ है वो और प्लस हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ये आप ये देखिए, पूरे जम्मू का डिस्ट्रिक्ट का ये जो रिकॉर्ड है हमारे पास है, जितने हमारे ई रिक्शा जो इस वक्त लगभग कितने ई रिक्शा होंगे आपकी इस यूनियन में? हमारे यहाँ इस वक्त नियर अबाउट 2000 प्लस ई रिक्शा हैं जो हमारी यूनियन के साथ चल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये यूनियन हमारी बनी, अब कुछ लोग थे जो अपने आप को चेयरमैन कहते थे, उनको लगा कि भाई यहाँ तो मुश्किल हो गई, क्योंकि वो 50-100-200, मुझे नहीं लगता 200 का आंकड़ा भी उनके पास होगा, ये 50-150 के बीच ही वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे पूरे ई रिक्शा का चेयरमैन। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को, जब उन्होंने देखा कि एक स्ट्रांग यूनियन खड़ी हो गई, तो उन्होंने अपने आप को जाके J&K ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर के नीचे अपने आप को जाके उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और मीडिया में हर जगह ये चीज़ बोलते रहे कि हम चेयरमैन है, लेकिन जब उन्होंने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ज्वाइन की तो वहाँ उन्होंने इतना बोला कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि हम। तो उसके बाद हम जब बाहर निकले तो एडमिनिस्ट्रेशन की जब मीटिंग्स हुई, हमें भी बुलाना उन्होंने शुरू किया। तो आस्ता आस्ता उनको ये पता लग गया कि भाई जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ई रिक्शा के जेन्युइन, वो ये श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन है, वो ये हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक यू करूंगा, डीसी मैडम का, एडिशनल डीसी साहब का, आरटीओ साहब का, इन सब का, कि इन्होंने हमें फिर सिंसियर लिया। हमारी जो परेशानियां हम इनके पास टाइम टू टाइम लेके जाते रहे, इन्होंने उसके हल बताते गए। लेकिन अब एक परेशानी जो है, एक परेशानी आप समझे जो भी है, अभी जैसे मैंने आपको कहा, हमने 3 दिन पहले हमने एक यहाँ मीटिंग कराई जिसमें ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आए, उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, समझा। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया गया कि कुछ इस तरीके के फैसले लें, क्योंकि उनको प्रेशराइज किया गया, चाहे ये कह के कि हम बंद की कॉल कर देंगे, ये कर देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सोचा कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना बने कुछ ना, तो उन्होंने 1-2 बातें जो है वो बनाई और ला के हमारे नोटिस में डाली। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप इसको, जो ई रिक्शा को है, इसको आप जोन में लेके जाएं। एक 6 जोन बनाए हैं, ये कटिंग यहाँ न्यूज़पेपर की है, तो 6 जोन बनाए उन्होंने। तो उसमें ये जम्मू, ये इन्होंने, ये न्यूज़पेपर में मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने जम्मू को जो है 6 जोन में डिवाइड किया है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट को, ये जोन वाइज चलेंगे, जोन वाइज। अब एक जोन के अंदर जैसे बठिंडी डाला है, ये गंग्याल डाला है, शास्त्री नगर, बाऊ प्लाजा, ये रेलवे, ये मेन रोड, सारे, हाँ, ऐसे करके इन्होंने जोन बना दिए। अब हमने क्या किया कि हम जितने भी, हम जैसे ये आप देखिए, हम ये रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, ये हम ई रिक्शा का नाम, नंबर, ड्राइवर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर उसका, उसके बाद ई रिक्शा का जो उसका लाइसेंस है, लर्नर लाइसेंस, उसका नंबर, और किस जगह पे वो चलाना चाहता है, वो ये पूरी जो डिटेल अब हम तैयार कर रहे हैं। ये आरटीओ साहब को हमने विद इन डेज 2-3 दिन का, ऑलरेडी उन्होंने पहले भी हमें 4-5 दिन का टाइम दिया था, लेकिन हमारे लोग थोड़े से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे जोन के लिए। फिर वो जो हमने मीटिंग की उसमें 1-to-1 लोगों को हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने करवाया, उसमें आरटीओ साहब आए, उन्होंने बताया कि ये जो जोन हमने रखा है, इस पूरे जोन में आप कहीं भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको हमने जो रूट्स दिए आप उसी रूट्स में चल सकते हो। फिर फाइनली कहीं ना कहीं मजबूरी, आप समझोगे, मजबूरी में कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो हमने किया। अब ये जोन के अंदर जो हम, ये जो जितने भी जो बन रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं जोन वाइज, ताकि सबको चलाने का मौका मिले, सबकी रोजी रोटी जो चलती रहे। और अब आज हमने जो लिस्टें हैं वो ऑलमोस्ट तैयार कर ली हैं, और भी लिस्टें काफ़ी सारी ऑलमोस्ट अभी होनी है, करनी नहीं है, अभी होनी है, कुछ हमने तैयार की है। अब आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैसेज जो मैं आपके थ्रू देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे ई रिक्शा के चालक हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, चाहे वो खुद ऑनर्स चला रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना ई रिक्शा का लर्निंग लाइसेंस जो है उसको बनाएं। विदाउट लाइसेंस, पहली बात कि ई लर्निंग जो लाइसेंस है उसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, लेकिन वो एक फर्स्ट स्टेप है आपका प्रॉपर लाइसेंस बनाने का। उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस बनाने से पहले आपको ई लर्निंग लाइसेंस बनाना है। सबसे पहले अपना एज
सून एज पॉसिबल अपना लाइसेंस बनाएं, क्योंकि रोड पे चलने वाली चीज़ है, कल मिस हैपनिंग अगर कल कुछ हो जाएगी तो वो जो चालक है उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी, वो कल फंस जाएगा, अपने आप को वो बचा नहीं पाएगा अगर कल कोई मिस हैपनिंग। इसलिए वो सबसे पहले अपना लाइसेंस बनाए। दूसरा, हमारी यूनियन के साथ जिसके साथ भी वो टाई अप कर रहा है वो अपना टाई अप करे, जल्दी से अपने आप को यूनियन के अंदर अपना जोन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करे, क्योंकि एक दो दिन के बाद सख्ती बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो हमारा रिकॉर्ड तैयार होके जाएगा, फिर एक स्लिप बनेगी जो ई रिक्शा के फ्रंट शीशे पे लगेगी, जिसके ऊपर लिखा होगा कि किस जोन पे ये ई रिक्शा चलेगा। विदाउट स्लिप विदाउट जोन अगर ई रिक्शा होगा उसको वो सीज कर लेंगे। इसलिए ये परेशानी जो है वो बन जाएगी। एक दो दिन का टाइम है, जल्दी से जल्दी अपने आप का ई रिक्शा का लाइसेंस जो है लर्नर वो बनाएं और अपने आप को जोन में आके अपने आप को डलवाएं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि जोन वाइज चलना है, अब जोन वाइज तभी चलेंगे जब उन लोगों को कोई डायरेक्शन देने वाला होगा। अब जो डायरेक्शन देनी है क्या वो आरटीओ डिपार्टमेंट देगा या फिर यूनियन देगी? देखिए, आरटीओ डिपार्टमेंट ने हमें जोन का वो पैरामीटर्स बना के दे दिए कि एक जोन में हमने इतना एरिया दे दिया, वो जिसको हम जोन में डालेंगे उसको हम बता देंगे ये एरिया है, वो तो मेंशन है, वो उसको अब ये चीज क्लियर हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। अब जब उसको 1 जोन में जाता है, 2 में जाता है, जिस जोन में जाएगा उसको हम एरिया बता देंगे, भाई ये आपका एरिया है, इसके अंदर आपको चालक आपको अपना ई रिक्शा जो है वो चलाना है। लेकिन हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बिना लाइसेंस के ई रिक्शा चलाते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास हैवी लाइसेंस है, उसके बावजूद फिर भी ई रिक्शा चलाते हैं। अब ऐसे लोग मतलब कैसे अपना सफर कर पाएंगे? क्योंकि अब आप कह रहे हो कि ई रिक्शा उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ई रिक्शा लाइसेंस के लिए जिनके पास हैवी लाइसेंस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, क्या उन्हें भी अप्लाई करना होगा या फिर वो अपने हैवी लाइसेंस पे ही चला पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक चीज क्लियर है। देखो, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसमें हमारे यूनियन का तो कोई रोल है नहीं है। हम अपने साथियों को हाँ ये कह सकते हैं कि जो रूल्स रेगुलेशंस बने उसके तहत आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, फिर अगर आपको कोई परेशानी होती है या आपको कोई तंग करेगा कुछ करेगा उसके लिए हम बैठे हैं, लेकिन आपकी जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ई रिक्शा का टोटली एक अलग लाइसेंस है, उसका लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसका अपना लाइसेंस है, उसके लिए इनको अपना पहले लर्नर बनाना है, उसके बाद ट्राई देके, इसका ट्राई भी अपनी अलग ट्राई है, तो उनको अपना ट्राई देके ई रिक्शा का ये चीज आपकी तरफ से क्लियर कर दूं कि ई रिक्शा का लाइसेंस जो है, कुछ अगर साथी जिनको नहीं पता वो सोच रहे हैं शायद हमारे पास लाइसेंस है हम उसी में चलाएं, वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। वो कल आपको फिर चलान भी हो सकता है, आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है। आपको अगर ई रिक्शा चलाना है उसके लिए आपको अपना उसका अलग से लाइसेंस जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल रखा है उसके तहत आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और जो लोग 40 ईयर से ऊपर हैं उनको अपना पहले मेडिकल का सर्टिफिकेट साथ लगाना पड़ेगा, तभी उनका जाके लाइसेंस बनेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस लाइसेंस के तहत मत सोचें आप ये चलाएंगे, आप जल्दी से जल्दी अपना ई रिक्शा का जो अलग से लाइसेंस है उसको भी बनाएं। चलो, जिसपे अब हमारा मेन फोकस था, जो हम जनता को बताना चाहते थे, वो तो हमने बता दिया। अब रही बात यूनियन की, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी मेट्रोडोर यूनियन हो या फिर बस यूनियन हो या फिर कोई भी यूनियन हो, हर एक यूनियन को, हर एक ट्रांसपोर्ट को जो है वो एक यूनियन चलाती है। ये हम पहली दफा देख रहे हैं कि एक ई रिक्शा को जो है वो 2 यूनियन चला रही हैं। जहां पहले ही बंटवारा हो चुका है वहां यूनियन कैसे चलेगी, हम पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक यूनियंस यहाँ मेटाडोर की भी अपनी 4-5 यूनियन है, बसेस की भी अपनी 4-5 यूनियन है। यूनियंस होना एक अलग चीज है, आपने यूनियन आपकी है वो एक चीज अलग है, बट एक बात आ जाती है इलेक्टेड यूनियन। फॉर एग्जाम्पल, अगर जम्मू कश्मीर का किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है, अब पार्टियां तो यहाँ 10 हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसी है, पीडीपी है, अब पार्टियां तो अलग अलग हैं, ऐसे ही यूनियन 1-2 अलग हो, 4 हो वो बात, लेकिन अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है वो तो ना पार्टी का फिर रहता है ना वो पूरी स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर बनता है। वो एक डेमोक्रेसी वे में एक डेमोक्रेटिक वे होता है कि इलेक्शंस होते हैं, फिर इलेक्शंस में जो जीता है वो उसी हिसाब से, जैसे ये हमारी अपनी यूनियन है, हम इसके अपने प्रेसिडेंट हैं। वो कहते हैं कि हमारी यूनियन रजिस्टर्ड यूनियन है। मैंने उनसे ये सवाल किया था अमन जी से कि आप पर कुछ एलिगेंस ऐसे भी हैं कि क्योंकि ऑटो यूनियन वाले ये कह रहे थे कि अपनी मर्जी से यूनियन चलाते हैं, अपनी मर्जी से चेयरमैन बन गए हैं। उस समय हमें नहीं पता था कि श्री माता वैष्णो यूनियन भी एक है, तो उस टाइम वो ये कह रहे थे कि हमारी रजिस्टर्ड यूनियन है और हमने रजिस्टर करवाई है अपनी यूनियन। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या आपकी भी जो यूनियन है वो रजिस्टर्ड ही है? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यूनियन हमेशा वही होती है जो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। बाकी उनकी यूनियन की आप बात कर रहे हो तो उनकी यूनियन को बने हुए यहाँ 1.5-2 साल हो गए, रजिस्टर्ड कब हुई है वो जाके आप उनसे पूछें कि रजिस्टर्ड कब हुई। यूनियन चेयरमैन तो वो बने हुए आज से 2 साल पहले के हैं।
तो उनसे रजिस्टर्ड कब किया वो देखें। और एफिडेविट के ऊपर यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होती, यूनियन जो है वो लेबर कमिश्नर के ऑफिस से रजिस्टर्ड होती है। बाकी को किसी और आधार से आप एफिडेविट बना के अगर यूनियन रजिस्टर कराएं तो वो कोई यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होती। लेकिन उन्होंने अब कैसे कराई है, क्या कराई है, वो उन्हीं को ही पता होगा। जब उनसे कोई पूछेगा वो अपना जवाब खुद ही दे देंगे। रही बात हमारी, हमने जो है हमारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके हमने ये कॉपी, ये फोटो स्टेट कॉपी हमारे यहाँ पड़ी हुई है, दूसरी कॉपी हमने जो है वो दे दी हुई है। कहने का मतलब ये है कि एक यूनियन का नाम होता है, जैसे हमने अपनी यूनियन का एक नाम रखा है, हम उस यूनियन के तहत काम कर रहे हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह है कि हमारी यूनियन का क्या रोल है, जो दूसरे बने हैं उनकी यूनियन का क्या रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी तरह जानती है और लोग भी जानते हैं जो हमारे साथ जुड़े और जो जुड़ रहे हैं। और कुछ लोग हैं वो उधर के साथी भी उठ के हमारे साथ आके जुड़े, क्योंकि आप जब किसी के साथ रहते हो आपको पता लग जाता है कि कौन सी यूनियन किस माइंडसेट से काम कर रही है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि बाकी इलेक्टेड यूनियन जो है वो तो तभी बनेगी जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कराएगी। इलेक्शन कराने के बाद जो जीतेंगे वो इलेक्टेड यूनियन होगी, जो रिप्रेजेंट जो है ओवरऑल सबको करेगी। क्योंकि हमें इसलिए मैदान पे आना पड़ गया, एक तो जबरदस्ती जो लोग अपने आप को चेयरमैन बना रहे थे हमें उनको रोकना था, जो जबरदस्ती की पर्चियां कट रही थी हमें उनको रोकना था। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि गरीब आदमी का पैसा जो है वो कहीं वेस्ट जाए। क्योंकि विदाउट यूनियन जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसे का हिसाब किताब ना होता है, किसके जेब में जा रहा है, कौन जा रहा है, उसका पता नहीं होता। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा गौरव जी, वो पर्ची कार्ड कौन रहा था? देखिए, जो पर्ची कट रही थी उनके ऊपर फोन नंबर है। आप वो पर्चियां जब अगर आप जिनकी कटी हैं अगर आप बोलेंगे तो हम आपको कई पर्चियां दिखा देंगे। हमारे साथी यहाँ आज फिलहाल कोई पर्ची होगी आपके? हमने आगे एक दो चैनल बड़ी बार आगे पर्ची दिखाई है। आज एक्चुअली मेरे सिर्फ 2 साथी आए हैं, हमारी 15 बंदों की पूरी टीम है। आज मेरी टीम पूरी जो है वो नहीं आई है, तो आपको पर्चियां अवेलेबल हम करा देंगे, कोई इशू नहीं है। वो आप मुझे अपना नंबर आपके व्हाट्सएप पे अब हमने वो अब नहीं कट रही, क्योंकि एक मीटिंग में एडिशनल डीसी साहब ने बिल्कुल साफ कहा था, जिसमें सारे बैठे थे, वो भी बैठे थे जो पर्चियां काटते थे। तो जो पर्चियां उन्होंने कह दिया था कि जब तक यूनियन नहीं बनती, इलेक्टेड यूनियन नहीं बनती, अगर कोई पर्चियां कटती हमारे नोटिस में आई, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। उसके बाद से पर्चियां जो है कटनियां बंद हो गई हैं। लेकिन मैं अब ये जानना चाहूंगा कि जो पर्चियां कट चुकी हैं उनका जो चंदा इकट्ठा हुआ है वो कहाँ गया? वो तो हिसाब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है मांगना, वो उसका वो जो पब्लिक है उनका काम है उसका हिसाब मांगना, वो मांगेगा ना। और ये थोड़ी बात है कि नहीं हमें जब मौका मिलता हम तो इस प्लेटफॉर्म पे जरूर बात करते हैं। आज आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आज आपके भी चैनल पे बात कर रहे हैं कि जो पर्चियां इतनी देर कटती रही उनका पैसा कहाँ है, उन पैसों का हिसाब कहाँ है। तो वो जब एडमिनिस्ट्रेशन ने जब लेना होगा तो वो लेगी, जब आवाम ने हिसाब लेना होगा तो वो उनसे हिसाब लेगी। लेकिन हमारे ये खुशी है हमारी कि हमारी ये मेहनत रंग लाई है। जो सेल्फ मेड चेयरमैन थे उनको हमने बता दिया कि यहाँ सेल्फ मेड चेयरमैन नहीं चलेगा। ठीक है, आपने अपनी एक यूनियन बनाई है, उसके आप चेयरमैन हो सकते हैं, उसके प्रेसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट जम्मू के ई रिक्शा यूनियन के चेयरमैन जो वाला वो कॉन्सेप्ट उनका हमने बंद क्लियर करा दिया। वो अब उन्होंने कहना भी बंद कर दिया है। और दूसरी बात, जो पर्चियां कटती थी वो भी ऑलमोस्ट हमने बंद करा दी है, पर्चियां जो है अब नहीं कटती हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि गौरव कपूर जी इस वक्त हमारे साथ थे। सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो ये थी कि अगर ऑटो रिक्शा वाले हमेशा ये इल्जाम लगाते थे कि ई रिक्शा वाले अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी मनमर्जी से चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये सख्त कहा गया, आरटीओ डिपार्टमेंट ने ये कह दिया है कि अब जोन वाइज चलेंगे, तमाम जितने भी ई रिक्शा हैं वो जोन वाइज चलेंगे। जैसे साउथ जोन अलग हो गया, जो साउथ में होगा वो ईस्ट और नॉर्थ में कभी नहीं जा पाएगा, और हर ई रिक्शे वाला अपने जोन वाइज चलेगा। और वही मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है वो इससे पहले पर्चियां भी काटते थे, जो ये कहते थे कि हम भाई साहब चेयरमैन है ई रिक्शा यूनियन के। आज वो पर्चियां कटना बंद हो चुकी हैं। अगर तो वो वाकई में चेयरमैन थे तो पर्चियां क्यों कटना बंद हुई, पहले तो सवाल हम उनसे ये पूछेंगे। और दूसरा नंबर कि अगर दोनों यूनियन अपनी ई रिक्शा को चलाना चाहती है तो फिर सवाल कहां पर आकर खड़े होते हैं कि आप ऐसा करते हैं तो आप वैसा करते हैं। क्योंकि ई रिक्शा की जो यूनियन बनी हुई है इनकी आपस में भी लड़ाई है, ऑटो वालों से तो लड़ाई है ही है, इनकी आपस में भी लड़ाई है। लेकिन गौरव जी, इससे पहले एक ये भी आरोप लगे थे कि ई रिक्शा वाले जो है वो अपने ई रिक्शा में हथियार रखते हैं, 2-2 3-3 लड़के सवार होके जाते हैं। तो कुछ आपके पास भी ऐसे ई रिक्शा वाले हैं या फिर देखिए उनकी भी एक अलग ही यूनियन है? देखिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर समाज में हर तबके के लोग होते हैं, हर यूनियन में अच्छे लोग भी अगर होते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं। लेकिन वो नहीं होता कि यूनियन उनको सपोर्ट करती है इन कामों के लिए। कुछ आप देखिए, पीछे
एक ई रिक्शा एक दो एपिसोड हुए थे जिसमें वो पैसा जो है वो बहुत ज्यादा मांग रहे थे। हाँ। तो उसमें तो रेलवे के बाहर से वीडियो बिल्कुल वायरल हम उसमें तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अगर वो हमारी यूनियन का बंदा होता तो हम उसको स्ट्रिक्टली उसके अगेंस्ट एक्शन लेते। दूसरी बात, अभी देखिए कुछ दिन पहले एक वो केस हुआ कि वो सवारियों को उतार के उनसे गोल्ड छीना गया, कि क्या छीना गया, चोरी का कोई किस्सा हुआ 2 दिन पहले। तो कहने का मतलब है कि उसमें उस आरएसपुरे वाली साइड उसमें ये मतलब नहीं है कि आप सोचिए कि अब कुछ लोग इस तरीके के नासिर हो जाते हैं समाज में, वो हर जगह है, शैतानी तत्व वो निकल निकल ही जाते हैं। उसके लिए आप पूरी यूनियन को ब्लेम करोगे तो या फिर आप पूरे सिस्टम को ब्लेम करोगे, वो चीज है वो जस्टिफाई नहीं होती। जो गलत लोग हैं वो गलत है। हम यूनियन जो है हमारी वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चलती है और बड़े अच्छे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा साथी अगर कल कोई गलत निकलेगा हम तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट रहेंगे, हम तो बिल्कुल अपने उस साथी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और इसी के साथ अब आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर किसी के पास ई रिक्शे का ई लाइसेंस होगा तो ही वो ई रिक्शा चला पाएगा। और जो लोग ये सोच रहे थे कि अगर हमारे पास हैवी लाइसेंस है या फिर लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है हम उसके तहत जो है वो ई रिक्शा चला पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर अभी तक किसी ने अपना लाइसेंस नहीं बनाया है तो वो यूनियन के साथ जुड़े और जल्द से जल्द इनसे पूरी जानकारी ले और कैसे अपना लाइसेंस बनाना है उसकी आगे की प्रतिक्रिया जो है वो शुरू करे। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। असमंजस इस बात की थी कि एक यूनियन वहां पर खड़ी है और दूसरी यूनियन यहां पर खड़ी है। अब ई रिक्शा वाले भी परेशान है कि आखिरकार हम जाएं तो जाएं कहां। अब वो डिसाइड ई रिक्शा वाले खुद करेंगे कि हमें किस यूनियन के साथ जुड़ना है और किस यूनियन, कौन सी यूनियन ऐसी है जो आगे अगर हम पर कोई मुसीबत पड़ती है तो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। फिलहाल वो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। तब तक ले इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज अपडेट। दीपक मनास के सामने गौरव विनोद। जय हिंद।